हुआ करता था, घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और खाने पीने की कमी नहीं थी, लेकिन मेरी सोच बहुत बड़ी थी जब पैदा हुआ तब से। जब लोगों के साथ में रहता था हमेशा मैं अलग रहता था। लोग पत्ता खेलते थे, लोग पढ़ाई करने के बाद पता नहीं क्या क्या करते थे, मैं हमेशा अलग थलग रहता था। अब पढ़ाई करने के टाइम में सबसे ज्यादा मार खाने वाला मैं भी हूँ। तो ओम प्रकाश सर की नजर में मालूम है क्या, एक डायलॉग बोलते हैं लपरहा। क्या बोलते हैं? लपरहा ही तो बोला। हाँ, लपरहा। वो दुनिया का सबसे लपरहा इंसान पापा मम्मी की नजर में मैं था। सब निकम्मा इंसान, बोले ये जो है ना धरती का बोझ है, कुछ नहीं करने वाला। अब विश्वास कीजिएगा, जितने गाय लोग हैं आज भी गाय बन करके 5-25 हजार के अंदर कमा रहे हैं और आज हम लोग ऐश की लाइफ जी रहे हैं। लपरहा लोग। हाँ, तो विश्वास कीजिएगा, ऐसे गांव जब था तो उसकी पीरियड में डिसाइड किया मैंने कि मुझे गांव से बाहर जाना है। तो मैं गांव छोड़ा तो मैं मुंबई जब सिटी के अंदर गया तो विश्वास कीजिएगा, लोग बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लोग जो है दूसरों को सहारा के जो है तलाश में रहते हैं। और मैं देखा गरीबी क्या होती है, मैंने देखा। पैसे वाला घर का सब कुछ है, ऊपर वाले घर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन गरीबी क्या है उस एहसास को मैंने अपने दम पे जो है करने की कोशिश किया। जब अपने दम पे करने की कोशिश किया, एक हफ्ता कभी वड़ा पाव मिलता था, कभी नहीं मिलता था, फुटपाथ पे सोता था, एक फुटपाथ पे सोता था। कभी कभी पुलिस वाले आके डंडा मार के जगह दिया करते थे कि आप यहाँ पे सोते हो। ऐसी जिंदगी जीने वाला पर्सन, यानी लोग बोलते हैं ना कि गरीब इंसान, मैं भी गरीबी से उठ करके आया हूं अपने दम पर। माँ बाप ने तो बहुत अपने लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं अपने दम पे कुछ करना चाहता था। गांव से जब बाहर निकला मुंबई के अंदर तो सब बहुत स्ट्रगल करने के बाद मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में गया, बहुत सारे घर वगैरह बनाने के बाद में मेरी शादी हुई। मेरी वाइफ बोलती है सबका घर बना रहे हो, अपना घर कब बनेगा? विश्वास कीजिएगा, मैं जहां पे रहता था उन सेलिब्रिटी के बीच में रहता था, तो मेरा 1.5 लाख 2 लाख इनकम जो है मुझे पता ही नहीं चलता था कैसे साफ हो गया। कार मेंटेन करना है, घर का जिस घर में रहते हो सोसाइटी मेंटेन करना है, सब कुछ मेंटेन करना, ऑफिस मेंटेन करना है, सारा पैसा 1.5 लाख रुपए खर्चा हो जाया करता था। 50,000 में मुंबई में घर नहीं बनता है, और 50,000 में घर नहीं बनता तो 2 दिन नींद नहीं आई जब मेरी वाइफ बोली। बहुत सारे लोगों के परिवार में ऐसे डिमांड करते हैं, लेकिन जू नहीं रहता है। लेकिन विश्वास कीजिएगा, मेरी वाइफ जिस टाइम बोली कि घर कब बनेगा, तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं बोला 3 दिन नींद नहीं आया। अचानक से एक बंदा मेरे ऑफिस में आ गया और प्लान बताने लगा, तो मैंने बहुत इग्नोर किया, लेकिन एक बड़े प्रोग्राम में गया। बड़े प्रोग्राम में जाने के बाद मैं सबसे लास्ट में बैठा था धूल खाते हुए, और लास्ट में बैठा हुआ सुन रहा था एक बंदे को। बोला मैं मैकेनिकल इंजीनियर, मेरे फादर सब्जी बेच करके मुझे पढ़ाया, आज इस इंडस्ट्री में आ गया, मैकेनिकल इंजीनियर छोड़ करके इस इंडस्ट्री में आज महीने का इनकम 45 लाख रुपए कमा रहा हूं। मेरी नींद उड़ गई। उस पीरियड में नींद इसलिए उड़ी क्योंकि इतना सारा मेंटेन करने के बाद दिन रात मेहनत करता था। कभी नौकर जो है क्या बोलते हैं वर्कर पैसा मांगने के लिए आते थे, कभी सामने से पैसा नहीं मिलता था, उधारी रह जाता था। ऐसे मैं सोचा था कि मेरे जो बाल बच्चे हैं वो भी साफ हो जाएंगे, जिंदगी ऐसे चली जाएगी। लेकिन विश्वास कीजिएगा, मैंने बिजनेस को एज करियर लेने का शुरू करने का प्लान किया, और वो मैंने पार्ट टाइम करने की कोशिश नहीं किया। मैंने एक बुक के अंदर पढ़ा था, अगर आपकी दशा नहीं बदल रही है तो दिशा बदलनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, दिशा बदलने के साथ साथ में आप कभी भी जो पुराने एक्सपीरियंस के साथ अगर काम करोगे,
या पुराने इस